आप सभी को पता होगा हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, रीजनरेट करते हैं। तो कुछ अंग ऐसे भी हैं जिनमें अपने आप को हील करने की, रिपेयर करने की या फिर रीजनरेट करने की क्षमता कम होती है, ताकत कम होती है या फिर नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसे कौन से अंग हैं जो अपने आप को सबसे फास्ट रिपेयर कर लेते हैं, हील कर लेते हैं, तो आप में से अधिकतर लोग सबसे पहले नाम लेंगे लीवर का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा शरीर केवल इस एक अंग के भरोसे तो चलता नहीं है और ना ही इसी अंग पर पूरा शरीर निर्भर है। दोस्तों शरीर में हर अंग यानी कि ऑर्गन की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, अपनी अपनी ताकत होती है खुद को हील करने की, खुद को रिपेयर करने की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हमारे शरीर में वो अंग कौन कौन से हैं जो अपने आपको बखूबी रिपेयर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। और मैं उन अंगों के बारे में बताने वाला हूं जो अपने आप को रिपेयर, रीजनरेट नहीं कर सकते, जिनकी ताकत कम होती है या फिर नहीं होती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही एक चीज मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि रिपेयर और रीजनरेशन एक चीज नहीं है बल्कि अलग अलग चीज है। रिपेयर का मतलब तो होता है शरीर के डैमेज को भरना या ठीक करने की कोशिश करना, जबकि रीजनरेशन में डैमेज हुए गए अंग का टिश्यू बनकर उस अंग का फंक्शन काफी हद तक वापस आ जाता है। तो चलिए जानते हैं हर अंग के बारे में। ऐसे में सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं स्किन के बारे में। दोस्तों स्किन जो हमारा ये ऑर्गन है, ये केवल हमारे शरीर को ढकने का काम नहीं करता, बल्कि स्किन जो होती है ना, वो खुद को लगातार नई बनाती रहती है। आपको बता दूं, हर दिन लाखों पुरानी स्किन सेल्स झड़ती है और उनकी जगह नई स्किन सेल्स बनती है। यही वजह है कि अगर स्किन पर छोटे मोटे कट या स्क्रैचेज आ जाए तो वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। हालांकि अगर चोट बहुत ज्यादा गहरी होती है ना, तो वो रिपेयर तो होता है, लेकिन वो उसी जगह पर कुछ निशान भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि स्किन की रिपेयर क्षमता तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है ना, वो हर बार एक जैसा नहीं होता। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल लाइनिंग की। ये क्या होती है? ये होती है हमारे आंतों की अंदरूनी परत। यह शरीर के सबसे तेजी से रिन्यू होने वाले टिश्यू में से एक है। खाने में, एसिड में और आंतों में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लगातार कांटेक्ट में रहने की वजह से इसकी जो पुरानी सेल्स होती है ना, वो जल्दी जल्दी बदलने लगती है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रोसेस नहीं होना तो हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो सही तरीके से काम तक नहीं कर पाएगा। अब आते हैं ब्लड पर। दोस्तों आपका जो बोन मैरो होता है ना, वो हर टाइम नए ब्लड सेल्स बनाता रहता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स लगातार शरीर में बनते रहते हैं और पुराने या फिर जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनकी जगह लेते रहते हैं। इसी वजह से नॉर्मल सिचुएशन में ये शरीर की खून की भरपाई को टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अब बात करते हैं उस अंग की जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं, यानी कि लीवर। दोस्तों लीवर को इंसानी शरीर का सबसे ज्यादा रीजनरेटिव इंटरनल ऑर्गन माना जाता है। अगर मान लो कोई ऑपरेशन में इसका कुछ हिस्सा निकालना पड़े, लेकिन बाकी का हिस्सा पूरी तरह हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो बचा हुआ हिस्सा बढ़कर शरीर की जरूरत के हिसाब से अपना साइज और फंक्शन काफी हद तक वापिस हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि नया लीवर उग जाता है। असल में होता क्या है कि जो बची हुई लीवर सेल्स होती है ना, वो बढ़ जाती है और लीवर की स्ट्रेंथ काफी हद तक रिस्टोर हो जाती है। हालांकि अगर लंबे टाइम तक सिरोसिस टाइप की कोई खतरनाक बीमारी होती रहे तो इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और ये क्षमता कम भी हो सकती है। तो अभी तक हमने उन अंगों के बारे में जान लिया जिनकी हीलिंग कैपेसिटी, रिपेयर कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब जानते हैं उन अंगों के बारे में जिसकी हीलिंग या रिपेयर कैपेसिटी बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा हार्ट। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए तो हार्ट मसल्स का जो हिस्सा खराब हो जाता है उसकी जगह ज्यादातर स्कार टिश्यू बनते हैं, लेकिन नई हार्ट मसल्स नहीं बनती। यही वजह है कि हार्ट अटैक के बाद जितना जल्दी इलाज मिल जाए उतना जल्दी डॉक्टर लोग ज्यादा हार्ट मसल्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन की। दोस्तों पहले लोग मानते थे कि ब्रेन जो होता है ना, वो नए न्यूरॉन नहीं बनाता, लेकिन आज रिसर्च ये बताती है ब्रेन के कुछ खास हिस्सों में लिमिटेड मात्रा में न्यूरॉन्स बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ब्रेन का बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाए तो वह लीवर की तरह खुद को दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर अगर बताऊं तो ब्रेन की रिपेयर कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब आखिर में बात करते हैं कार्टिलेज की। ये क्या होता है? ये हमारे जोड़ों की चिकनी परत होती है। इसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, इसलिए अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो उसकी हीलिंग बाकी टिश्यू की तुलना में काफी स्लो और मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि घुटनों और जोड़ों की कार्टिलेज
से जुड़ी प्रॉब्लम्स का इलाज करना आज भी किसी टफ टास्क से कम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आप लगभग सारे अंगों की रिपेयर क्षमता के बारे में जान चुके होंगे। अब ऐसे में क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में कि हर अंग की रिपेयर कैपेसिटी जो होती है ना, वो सेम क्यों नहीं हो सकती। इसका सिंपल सा जवाब है कि हर अंग का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। स्किन और इंटेस्टाइनल जैसे अंग रोजाना भारी वातावरण, एनवायरनमेंट, खाना और दूसरे इफेक्टों का सामना करते रहते हैं, इसीलिए इनमें लगातार नए सेल्स का बनना बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं ब्रेन और हार्ट जैसे जो अंग होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं। अगर इनमें सेल्स बिना कंट्रोल के बहुत तेजी से बनने लग जाएंगे तो शरीर पे इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हमारी कुदरत ने हर अंग के लिए एक बैलेंस बना कर रखा है। और दोस्तों, यही जो बात होती है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अद्भुत बात है। हर अंग का काम अलग अलग, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग, और हर अंग के लिए केवल एक नियम लागू नहीं होता, अलग अलग नियम लागू होते हैं। कुछ अंग यानी कि ऑर्गन डैमेज होने के बाद हमें दूसरा मौका देने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ अंगों की सुरक्षा करना शुरू से ही बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे तरीके खोज रहे हैं जिनसे फ्यूचर में ब्रेन, हार्ट और दूसरे मुश्किल अंगों की रिपेयर कैपेसिटी को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे इनका भी बेहतर इलाज हो सके। तो यही थी मेरी आज की ओवरऑल जानकारी। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी वीडियो आती रहे चैनल पर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। धन्यवाद।